11th क्लास मैथ अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.2 के पार्ट 18 वीडियो में प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 25, दूसरा पद 22, तीसरा पद 19, इसी तरह अन्य पद भी हैं के कुल पदों का योग 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि जो श्रेणी दिया गया है इसके कुल पदों का योग 116 है तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है वही पूछ रहा है। तो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है 25, 22, 19, इसी तरह और भी पद हैं जो कि नहीं दिया गया है। फिर क्या दिया है कि कुल पदों का योग, इस समांतर श्रेणी में जितने पद हैं टोटल पदों का योग क्या है 116। कुल पदों का योग बराबर 116 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में पहला पद 25 है और इसके कुल पदों का योग दिया है 116। तो इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अतः सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर यदि समान आए तो वैसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में ही कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, लिख दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, इसका मतलब हमें ये चेक नहीं करना है कि कौन श्रेणी है, क्लियर कर दिया है कि जो दिया गया श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी के डी का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है 22 माइनस पहला पद 25, इसको घटाएंगे तो क्या होगा -3। प्रश्न हमारा अंतिम पद पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो श्रेणी है इसका अंतिम पद क्या होगा जिसके कुल पदों का योग 116 है। तो यहाँ मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है, संख्या बराबर n। अतः Sn बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का जो कह रहा है इसमें कुल पदों की संख्या n है, इसका मतलब कुल पदों का योग समांतर श्रेणी के n पदों का योग 116 है। क्योंकि कह रहा है कि
की समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग 116 है। अब क्या करेंगे, ये तो मान लिए कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है, लेकिन n का मान निकालना होगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में पता है समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है 25 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू d का मान -3 है, बराबर 116। यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 25 में 2 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, अगले स्टेप में किया जाएगा, यहाँ -3 से n में गुणा करेंगे तो -3n, यहाँ -1 में -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +3 बराबर 116, या n/2 बराबर इंटू 50, पोस्ट हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस -3n और ये +3 बराबर 116, या Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 50 + 3 53 हो जाएगा, -3n बराबर 116, या यहाँ बट्टे में 2 है, यदि बराबर के इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा n इंटू 53 -3n, इधर हो जाएगा 2 इधर आएगा तो 116 में गुणा हो जाएगा, गुणे 2, या n से 53 में गुणा करेंगे 53n -3n², इधर हो जाएगा 2 से 116 में गुणा करेंगे 232 होगा। अब हमें क्या करना है कि हमेशा इसको द्विघात समीकरण के रूप में सजा देना है। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि जो स्क्वायर में होता है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इस टोटल को बराबर की साइड में लाएंगे तो इधर बच जाएगा 0, यहाँ बचेगा 232 -3n² है, बराबर की इधर आएगा तो +3n² हो जाएगा, ये +53n है, बराबर की इधर आएगा तो -53n होगा। इसको सीधा तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3n² -53n + 232 बराबर 0। अब 232 में द्विघात समीकरण को तोड़ने का तरीका आप लोग जानते हैं, n² के गुणांक से, और यहाँ जो लास्ट में है इससे गुणा किया जाता है। तो 3 से 232 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6। हम द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ते हैं कि जो स्क्वायर वाला रहता है सेम वही लिख दिया जाता है 3n², और ये है 53n है, 53n। n वाला को इस जो यहाँ LCM निकाले हैं
इसको इस प्रकार लिखना होगा कि जोड़ने या घटाने पर 53n आ जाए और गुणा करने पर जो इसका और इसका गुणा किए हैं जितना आया है उतना आना चाहिए। कैसे होगा कि यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूने 8 गुणे 3 24 माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। अब यदि 24 और 29 को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि n स्क्वायर के गुणांक से, और यहाँ 232 में गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही 24 और 29 का गुणा करने पर आना चाहिए, आएगा भी। और ये दोनों को यदि जोड़ा जाए तो जो n का गुणांक है उतना आना चाहिए। तो यदि हम 24n और 29n को जोड़ेंगे तो 53n आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या है 3n, तो यहाँ से बचेगा n माइनस यहाँ से केवल 8 बचेगा। और यहाँ से यदि माइनस 29 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा n माइनस 8 बराबर 0, या यहाँ से n माइनस 8 दोनों में दिख रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा n माइनस 8। यहाँ से क्या बचेगा 3n और यहाँ से बचेगा माइनस 29। अब नाउ दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ बराबर में 0 है तो 0 रहेगा। अब दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू में 0 रख के हल करेंगे, यानी n माइनस 8 बराबर 0, इसलिए n बराबर हो जाएगा माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। एंड एक बार 3n माइनस 29 बराबर 0 रख के हल करेंगे, 3n माइनस 29 बराबर 0, इसलिए 3 डायरेक्ट कर देते हैं, n बराबर हो जाएगा 29/3। हमें n का ही मान निकालना था, क्यों कह रहा था कि यदि किसी समांतर श्रेणी इतना के कुल पदों का योग 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग माने हैं कि माना समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है। n का मान निकल गया, या तो 8 या तो 29/3। ये n क्या है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या बटे में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि समांतर श्रेणी में कुल 8 पदों का योग 116 है। और प्रश्न कर रहा है कि इस श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, तो ये तो हम जान गए कि श्रेणी में जिसके कुल पदों का योग 116 है उसमें कुल पदों की संख्या 8 है। अब हमें ये जानना है कि 8वां पद क्या है। आइए निकालते हैं। नाउ बाय द फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चालू कर, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हम ये जान चुके हैं कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 8 है और अंतिम पद निकालना है, इसका मतलब 8वां पद निकालना है। अतः
ए एन के जगह पर हो जाएगा A8 बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, पहला पद है, तो पहला पद यहाँ हमारा दिया गया है समांतर श्रेणी में 25 प्लस फार्मूला में n माइनस वन है nवां पद के लिए, तो 8वां पद के लिए 8 माइनस वन हो जाएगा इंटू डी का मान हम निकाले हैं -3 आया है, -3 होगा। अब इसको हल कर देंगे, 25 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे -21 हो जाएगा, या 25 प्लस माइनस -21 हो जाएगा। इसलिए ये 8 बराबर होगा, 25 में से 21 जाएगा तो अतः अंतिम पद क्या है, अंतिम पद बराबर 4 है, यही आंसर होगा।